और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात रायसिंह नगर की। देखिए रायसिंह नगर से सटे भारत पाक बॉर्डर पर ड्रोन से नशा तस्करी को लेकर पाक की नापाक करतूत सामने। बॉर्डर के गांव 44 PS की रोही में बीएसएफ ने 6 किलो हेरोइन को बरामद किया। हेरोइन की डिलीवरी लेने कार से आए तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर डाली और फरार हो गए। देखिए तस्कर पंजाब नंबर की कार से आए थे। हालांकि पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को यहाँ पे राउंड अप भी किया है। भरतपुर के सीवर थाना इलाके में सरसों अनुसंधान केंद्र के पास एक बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने लोक परिवहन बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर जिला कलेक्टर अमित यादव RBM अस्पताल पहुंचे और घायलों की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि बस बयाना से सवारियों को लेकर भरतपुर की तरफ जा रही थी। तो उधर से लोक परिवहन में बैठे थे हम, तो वहाँ पर से हमारे तो मतलब कि जो जैन मंदिर है वहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र, वहाँ पर सामने से ट्रक ने वो बस को ठोक दिया। कितने लोग बैठे हुए थे सर? पूरी बस भर रही थी, ट्रक भरी हुई थी पूरी। और ट्रक ने सामने से दे दिया? हाँ, ट्रक ने सामने से गेट की साइड ही दी थी। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर थाना इलाके में एक व्यापारी के साथ चांदी की लूट की वारदात का मामला सामने आया। पीड़ित का कहना है कि करीब 8 किलो चांदी की लूट यहां पर हुई है। देखिए पूरी घटना सिहाड़ हनुमान जी मंदिर के पास की बताई जा रही है, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया और चांदी के कड़ों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पीड़ित देवीलाल सोनी ने श्रीनाथ जी मंदिर थाने में मामले को दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच को किया है शुरू। जोधपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजस्व, खनन और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की और खनन माफियाओं द्वारा एकत्रित 1000 टन अवैध बजरी के स्टॉक को यहां पे जब्त किया है। इसी बीच जानकारी आपको दे दें, निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से 2 महिलाओं सहित 3 की मौत हुई है। स्टेशन के पास ही रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान यह हादसा हुआ। देखिए सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से तीनों की मौत यहां पर हो गई। मृतकों में मोची मोहल्ला निवासी पति पत्नी मोहनलाल और ललिता शामिल हैं। इनके साथ एक महिला रिश्तेदार भी थी और बताया जा रहा है कि दीवरा धोख कर रेलवे लाइन क्रॉस करने आ रहे थे और देखिए अपने घर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान सुपर फास्ट ट्रेन की चपेट में आने से तीनों की दर्दनाक मौत हुई है। इसके अलावा GRP ने निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाए हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी PK अग्रवाल हमारे साथ बने हैं। PK अग्रवाल, विस्तार से जानकारी दीजिए, किस तरह से पूरा हादसा हुआ? दरअसल इंदु, ये जो लोग हैं जो ट्रेन की हादसे के शिकार हुए हैं, दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी बार इनके खेत थे और वहाँ देवरा बना हुआ था। स्वाभाविक तौर पर देवरे पे दर्शन करने और पूजा अर्चना करने गए थे। देवरा धोख के जब लौट रहे थे उसी दरमियान सामने से एक ट्रेन आती हुई नजर आई। लोगों को ट्रेन दिख तो गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ट्रेन इतनी सुपरफास्ट है कि हम लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा रिस्क मोल लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि अनाधिकृत रूप से जिस प्रकार से रेलवे पटरी को क्रॉस कर रहे थे उसी दौरान तीनों के तीनों चपेट में आ गए थे। दंपत्ति सहित एक इनकी रिश्तेदार है जो गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करती, तीनों ही देवरे से लौट रहे थे। तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही GRP थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि कानून व्यवस्था के चलते कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। प्रथम दृष्टया पूरा मामला स्पष्ट है कि चपेट में आने से लापरवाही के चलते सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आए हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये चलिए PK अग्रवाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको दे दें कि वित्तीय वर्ष की शुरुआती 5 महीने में स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, पेट्रोलियम और आबकारी विभाग का प्रदर्शन अच्छा माना जा रहा है, तो वहीं अन्य राजस्व वाले विभागों का काम भी संतोषजनक रहा है। राजस्व संग्रहण को लेकर खास फोकस और मॉनिटरिंग का असर ये है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही इन विभागों का प्रदर्शन 70 से 90% तक के आसपास है, जिसे लेकर वित्तीय वर्ष के अंत तक लक्ष्य प्राप्ति के साथ नए आयाम जुड़ने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। खराब माली हालत के बीच भजनलाल सरकार का पूरा फोकस अधिक से अधिक राजस्व जुटाने पर है। ऐसे में CS सुधांश पंत हर महीने राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की मॉनिटरिंग में लगे हैं।
इस मॉनिटरिंग का असर यह रहा है कि कुछ विभागों ने बेहतर और कुछ ने संतोषजनक प्रदर्शन किया, जो कि साल के अंत तक सुधरने की उम्मीद है। स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन विभाग ने मासिक लक्ष्य का 92.53% लक्ष्य हासिल कर लिया, जबकि विभाग की वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 15.42% लक्ष्य हासिल की उपलब्धि रही। मई 2024 तक 11,000 करोड़ के मुकाबले 1,696 करोड़ का राजस्व हासिल किया है, जबकि मासिक लक्ष्य 1,833 करोड़ रुपए है। पेट्रोलियम विभाग की मासिक लक्ष्य के मुकाबले 84.71% सफलता मिली है। वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले विभाग की सफलता 14.13% है। विभाग ने 2024-25 के 4,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 565 करोड़ का राजस्व पाया है, जबकि विभाग का मासिक लक्ष्य 667 करोड़ रुपए का है। आबकारी विभाग ने मासिक लक्ष्य का 84.28% लक्ष्य हासिल कर लिया है। विभाग ने वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 14.05% लक्ष्य हासिल किया है। कुल मिलाकर वार्षिक लक्ष्य 17,100 करोड़ रुपए है, जिसके मुकाबले मई माह तक 2,402 करोड़ का राजस्व मिला है, जबकि मासिक लक्ष्य 2,850 करोड़ रुपए है। खान विभाग को मासिक लक्ष्य के मुकाबले 79.09% सफलता मिली है। वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले यह उपलब्धि या सफलता 13.18% है। 2024-25 के कुल लक्ष्य 9,500 करोड़ के मुकाबले मई 2024 तक विभाग ने 12,523 करोड़ का राजस्व पाया है और 1,583 करोड़ रुपए का मासिक लक्ष्य है। वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी में मासिक लक्ष्य के मुकाबले 75.78%, वैट में 78.42% और कुल मिलाकर 76.69% सफलता हासिल की है। जीएसटी में 2024-25 के 55,800 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले मई 2024 तक 7,048 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया गया है, जबकि मई तक मासिक लक्ष्य 9,300 करोड़ रुपए है। वैट में 2024-25 के 29,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 3,790 करोड़ का राजस्व हासिल किया है। इसका मासिक लक्ष्य 4,833 करोड़ रुपए है। मई 2024 तक जीएसटी और वैट मिलाकर 84,800 करोड़ का राजस्व हासिल किया है, जबकि मासिक लक्ष्य 14,133 करोड़ है। वहीं मई माह तक 5,602 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। परिवहन विभाग ने मासिक लक्ष्य का 73.93% लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि विभाग की वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 12.32% लक्ष्य हासिल की उपलब्धि रही। मई 2024 तक 8,100 करोड़ के मुकाबले 998 करोड़ का राजस्व हासिल किया है, जबकि मासिक लक्ष्य 1,350 करोड़ रुपए है। इस लिहाज से स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, पेट्रोलियम, आबकारी विभाग ने राजस्व प्राप्ति में अच्छा काम किया है, तो वहीं खान, वाणिज्यिक कर और परिवहन विभाग का प्रदर्शन संतोषजनक तो है, लेकिन साल के अंत में राजस्व लक्ष्य पूरे करने के लिए थोड़े अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। राजस्व वाले विभागों को पहले भी इस तरह के लक्ष्य दिए जाते रहे हैं, लेकिन लगातार मासिक मॉनिटरिंग और समीक्षा के जरिए जो लक्ष्य प्राप्ति है उसके काम में तेजी आई है और तेजी की यह गति कसौटी पर रहेगी कि मार्च 2025 तक कितनी उम्मीदों पर खरा उतरा जाता है। कैमरा पर्सन संजय और सहयोगी शिवेंद्र प्रताप परमार के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। और देखिए, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अजमेर पहुंचे। दिल्ली से अजमेर के बीच में जगह जगह भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों, विधायक और कार्यकर्ताओं ने करीब 1.5 दर्जन से अधिक स्थानों पर भागीरथ चौधरी का स्वागत किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित अनेक नेताओं ने भी चौधरी का गर्मजोशी से स्वागत किया। भागीरथ चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान के घर में प्रगति हो, उन्नति हो, तभी ये देश
खुशहाल बनेगा। पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही देश के किसानों के खातों में किसान निधि का रुपए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि पहले बाजरा, गेहूं, सरसों का जो मूल्य किसानों को मिलता था, अब वो पीएम मोदी के नेतृत्व में दुगना हो गया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के राज में किसान पीड़ित था, उसको फसल का पूरा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आते ही किसान पूरी तरह से खुश है। राजस्थान में देश का पहला बुलेट ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनकर लगभग तैयार हो चुका है। पहली फेज का काम सितंबर में पूरा होने के बाद 230 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जा सकेगा। करीब 60 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक जयपुर की सांभर झील के बीच से निकाला गया है। यह वो ट्रैक है जहां अंग्रेजों ने जयपुर जोधपुर के लिए लाइन बिछाई थी, लेकिन 50 साल से ये लाइन मिट्टी में दब चुकी है। रेलवे ने सैटेलाइट की मदद से इसे ढूंढ निकाला और नया नेटवर्क यहाँ पे तैयार किया है। ट्रैक में अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे पुल, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज बनाए गए हैं और इन स्ट्रक्चर से बुलेट ट्रेन को गुजार कर स्पीड का ट्रायल होगा। देखिए, ये देश का पहला डेडिकेटेड ट्रैक होगा जहां पड़ोसी देश भी अपनी ट्रेनों की ट्रायल करवा सकेंगे। भविष्य में इस ट्रैक पर हाई स्पीड, सेमी स्पीड सहित मेट्रो ट्रेन का भी ट्रायल हो सकेगा। देखिए, ये जो टेस्ट ट्रैक बन रहा है, ये बहुत ही अपने आप में एक नई चीज़ हो रही है और इससे काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है और 70% काम करीब करीब पूरा हो गया है और इसमें कुछ जो पोर्शंस हैं उस पर अभी भी पूरे तरीके से काम टेस्टिंग वगैरह हो सकती है, कुछ किए भी गए हैं। इसमें तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जैसे ना अभी जो हमने बनाए हैं टेस्ट ट्रैक बनाए हुए वहाँ पर, तो वो RDSO अपने इक्विपमेंट ला करके और वहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो काम हुआ है उसमें हम कैसे कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशन पर। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो रेलवे के सामने ट्रेनों के संचालन की सबसे बड़ी टेंशन थी, लेकिन अब खातीपुरा स्टेशन ने रेलवे की इस टेंशन को खत्म कर दिया है। जिन ट्रेनों को यहां से चलाया जा सकता था उनके लिए खातीपुरा रेलवे स्टेशन वरदान साबित हो रहा है। देखिए, जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशन की ट्रेनें अब खातीपुरा से चलने लगी है। एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। प्रदेश में उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन के बाद अब प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन खातीपुरा है। एक छोटे से रेलवे स्टेशन खातीपुरा को विकसित कर जयपुर जंक्शन के बराबर विकसित किया गया है। हालांकि इस पर निर्माण कार्य अभी भी जारी है। वहीं इन दिनों जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते कई ट्रेनें बाधित हो रही हैं। ऐसे में अब NWR इन दोनों स्टेशनों की ट्रेनों को मेगा ब्लॉक के समय खातीपुरा स्टेशन से चला रहा है। जयपुर स्टेशन पर बढ़ते हुए यात्री भार और यात्री ट्रेनों में वृद्धि को देखते हुए खातीपुरा स्टेशन को हमने एक सैटेलाइट स्टेशन और टर्मिनल स्टेशन के रूप में डेवलप किया है। सैटेलाइट स्टेशन का मतलब होता है कि गाड़ियों का टर्मिनेशन और ऑरिजिनेशन हम वहीं से करें और इसी क्रम में बहुत सारी गाड़ियों का हमने स्पेशल ट्रेनें जो है वहाँ उसका संचालन खातीपुरा स्टेशन से हमने कर दिया है। इसके अलावा जैसा भी गांधीनगर जयपुर स्टेशन का जो हमने एक मेगा ब्लॉक लिया था दिन भर का, उसमें हमने कुछ गाड़ियों का शॉर्ट टर्मिनेशन और ऑरिजिनेशन भी वहीं किया था। हाल ही में गांधीनगर से टर्मिनेट ट्रेनों को खातीपुरा से चलाया गया और जयपुर जंक्शन की कुछ रेलों को भी अस्थायी तौर पर खातीपुरा शिफ्ट किया गया है। गांधीनगर और जयपुर से जिन रेलों को फिलहाल नहीं चलाया जा सकता, उनके लिए NWR खातीपुरा को पूरी तरह से काम में ले रहा है। इतना ही नहीं, ढेर का बालाजी, सांगानेर, गांधीनगर और जयपुर जंक्शन की ट्रेनों का मेंटेनेंस भी अब खातीपुरा में ही किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ की लागत से खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर मेंटेनेंस यार्ड बनाने की तैयारी है। जयपुर स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट का जो प्लान चल रहा है उसमें भी कुछ गाड़ियों का हमने शॉर्ट टर्मिनेट ऑर्डिनेशन जो है खातीपुरा स्टेशन से रखा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि खातीपुरा स्टेशन को जो है हम पूर्ण तरीके से एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में डेवलप करें, ताकि जो उस क्षेत्र के निवासी हैं उनको ट्रेन पकड़ने के लिए जयपुर स्टेशन या गांधीनगर जयपुर स्टेशन न आने की जरूरत पड़े। साथ ही साथ हम खातीपुरा टर्मिनल स्टेशन के साथ वहाँ पर हम मेंटेनेंस फैसिलिटी भी विकसित कर रहे हैं, ताकि जो गाड़ियाँ वहाँ पर टर्मिनेट होंगी उनको हम मेंटेनेंस भी वहाँ पर कर पाएँ। और इसी क्रम में खातीपुरा स्टेशन पर हम 200 करोड़ की लागत से मेंटेनेंस फैसिलिटी विकसित कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जयपुर के पास में इस नए खातीपुरा टर्मिनल स्टेशन के पूर्ण रूप से विकसित और गाड़ियों के और संचालन शुरू होने से यात्रियों को और भी सुविधा और सहूलियत मिलेगी। वर्तमान में सिर्फ जयपुर जंक्शन और गांधीनगर से संचालित ट्रेनों को ही खातीपुरा स्टेशन से संचालित किया जा रहा है।
खातीपुरा रेलवे स्टेशन बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि यहां से नई रेलों की घोषणा की जाएगी। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। दक्षिणी राजस्थान को प्रदेश में मॉनसून का एंट्री गेट माना जाता है। अब पर्यटन विभाग ने दक्षिणी राजस्थान के ही प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मॉनसून टूरिज्म की शुरुआत की है। देखिए, इसके लिए मॉनसून टूरिज्म प्लान तैयार किया गया है। पर्यटन विभाग का मॉनसून प्लान बारिश के सीजन में देशी पर्यटकों को लुभाने की पूरी कोशिश करेगा। जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होती है वहां पे लुभाने की कोशिश की जाएगी और विभाग ऐसे क्षेत्रों के टूरिस्ट स्पॉट खोजकर टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा देगा। और देखिए, इसमें शामिल है बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर सहित अन्य जिलों में यहाँ पे मॉनसून टूरिज्म हमें देखने को मिलेगा। एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। मानसून सीजन में पर्यटन विभाग की ओर से सोशल कैंपेन रोमांसिंग द रेन की शुरुआत की जा रही है। अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान में मानसून टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, झालावाड़ जैसी डेस्टिनेशंस को प्रमोट किया जाएगा। ये डेस्टिनेशंस राजस्थान के मानसून वंडर्स को दर्शाती हैं, जिससे इनकी तरफ पर्यटक आकर्षित होंगे, राजस्थान के मानसून को एक्सप्लोर कर सकेंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार किया जाए, पर्यटकों को टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। जो राजस्थान की ऐसी जगह हैं जो बारिश के मौसम में एकदम से वो उनका स्वरूप बदल जाता है और पर्यटक उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो उसे हम और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ पर्यटकों के बीच में। इसके लिए हम ये कैंपेन लॉन्च हमने किया है, करने जा रहे हैं। मानसून के दौरान राजस्थान आने वाले पर्यटकों के लिए टूरिस्ट स्पॉट्स का प्रचार प्रसार पर्यटन विभाग की ओर से किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करेंगी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। बांसवाड़ा का माही डैम, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, रामकुंड, डायलाब झील, पराहेडा, जुआ झरने, बूंदी का बूंदी पैलेस, रानी जी की बावड़ी, मोती महल, वाटरफॉल्स, माउंट आबू का गुरु शिखर, नक्की लेक, सनसेट पॉइंट, उदयपुर की पिछोला लेक, फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी, कुंभलगढ़ सहित कई जगह करेंगी सैलानियों को आकर्षित। उम्मीद है कि पर्यटकों के स्वागत के लिए प्रदेश के मानसून वंडर्स तैयार हैं। सैलानियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद रहेंगी। पर्यटन विभाग का मानसून प्लान सैलानियों को काफी पसंद आएगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अब खबर बालोतरा से है। देखिए, गिडा में घरेलू विवाद में महिला की हत्या से जुड़ी खबर मिल रही है। बालोतरा पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। महिला की हत्या के 4 आरोपियों को यहां पे गिरफ्तार किया गया है। देखिए, 2 किशोरों को भी पुलिस ने संरक्षण में लिया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी इरफान, धापू, साकर खान और रोशन को गिरफ्तार किया है। घरेलू विवाद में सगे भाइयों के परिवार में आपसी झगड़ा हुआ था। झगड़े में जरीना की मौत हो गई थी। वहीं हनीफ खान और उसकी पत्नी इसमें घायल हुए थे। रात 12 बजे के आसपास पीएस गीड़ा में सूचना मिली कि रतौ गांव मदर की गाड़ी में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ गीड़ा द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचे। इसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है तथा एक ही परिवार के 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।